परसेंटेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है? अगर कोई हमसे पूछे कि भाई प्रतिशत है क्या, पहला फंडामेंटल रूल तो ये है कुछ नहीं, बस सिंपल आप समझिए कि ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट का मतलब मापना। अब जब मापने की ही बात आ गई तो हम किसी भी चीज को माप सकते हैं। अगर मापना हो, मेजरमेंट करना हो तो किसी भी चीज को हम नाप सकते हैं एक तरह से। तो नापने का दो कैटेगरी, एक हम डिफरेंस से नापते हैं और एक हम टाइम से नापते हैं। जैसे ए बी से 400 रुपया ज्यादा कमाता है या बी ए से 400 रुपया कम कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो हम नाप रहे हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस कर रहे हैं। और एक होगा कि हम तुमसे 3 गुना कमाते हैं या 4 गुना अधिक कमाते हैं। इस तरीके का जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हमारा जब भी कभी भी होगा, एक डिफरेंस में नापते हैं और दूसरा हम लोग टाइम्स में नापते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग गुना कहते हैं। और अंतर, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बेसिकली टाइम्स पे आधारित है। जैसे एग्जांपल के लिए 20% कोई कहता है कि अधिक है, तो ये मेजरमेंट हो गया कि भाई एक जो है वो दूसरे से 20% ज्यादा है। तो जैसे ही कहेगा 20% ज्यादा है तो एक की वैल्यू अगर आप 100 लेते हो तो दूसरे की वैल्यू कितना लेते हैं? 120। तो इनडायरेक्टली ये हुआ क्या हुआ, ये कि जो सेकेंड नंबर है यानी 120 जो है वो 120 1.2 टाइम्स, या हिंदी में हम कह सकते हैं कि 100 का 1.2 गुना कौन है? 120 है। यही कह सकते हैं। यानी 100 का 1.2 गुना 120 होता है। उल्टा में भी हम बोल सकते हैं। उल्टा में अगर हमको बोलना हो तो हम बोलेंगे कि 120 का 0.83 गुना 100 है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे लिख दिए आप? यही मेजरमेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब इसको हम दशमलव को फ्रैक्शन में अगर तोड़ दें तो 5 और 6 होगा कि नहीं होगा? यानी 100 से 5 में और 6 में कन्वर्ट कर दिए। तो किसी भी रेशियो को हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं। जैसे 5:6 हुआ तो मैं इसे लिख सकता हूं 1:6/5। मैं इसे ये भी लिख सकता हूं 1:1.2। तो दुनिया में कोई भी अगर नंबर होगा, अगर वो 1 है तो 1 के कंपैरिजन में कुछ भी हम टाइम्स में बोल सकते, गुना में बोल सकते। जैसे मैं कहूं कि ये 1 है और वो 7 है तो आप कहेंगे सीधे 7 गुना है। 1 से किसी भी चीज को अगर हमको कंपैरिजन करना हो तो डायरेक्ट हम गुना बोल सकते हैं। इन रिवर्स अगर हम बात करें तो हम इसे ये लिख सकते थे कि ये जो मेरे पास वैल्यू है ये 5/6 है और ये 1 है। यानी 6 को हमने 6 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और इधर क्या हो गया? 5 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये वैल्यू क्या बन गया? 0.83:1। अब आप ठीक से देखिए, स्टार्टिंग से स्टेप क्या बोला? 20% ज्यादा है। हम लोगों ने क्या माना? एक वैल्यू 100 अगर होगी तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी? अगर पहली वैल्यू 5 होगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? अगर पहली वैल्यू 1 होगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? अगर पहली वैल्यू 1 होगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? उसी तरीके से अगर दूसरी वैल्यू 1 होगी तो पहली वैल्यू
और दूसरी वैल्यू अगर 1 होगी तो पहली वैल्यू, आप ठीक से जज कीजिए। आप अगर ठीक से जज करेंगे तो यहां पर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे बिना तुलना किए हुए, बिना कंपैरिजन किए हुए कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 20% ज्यादा है। उसके लिए आपको किसी भी सूरत में अंतर लेना पड़ेगा और जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको बट्टा में रखना पड़ेगा। लेकिन हम यहां इजीली कह सकते हैं कि जो सेकेंड नंबर है वो पहले नंबर का 1.2 गुना है। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 0.83 गुना है। अब आप ठीक से जज कीजिए, जब ये बात हम लोग कर रहे थे तो था चैप्टर परसेंटेज में, और जब इसे कन्वर्ट किए तो बात चला आया रेशियो में, और जब हम यहां सोच रहे थे तो बात चली गई फ्रैक्शन में, और फाइनली आते आते तुलना हो गया टाइम्स में। नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि परसेंटेज का चैप्टर हो या रेशियो का, दोनों एक ही चीज है तब, कि दोनों अलग अलग है। कभी आप यहां से यहां पढ़ते हैं और कभी आप यहां से यहां पढ़ते हैं। मतलब अगर आपका परसेंटेज ठीक नहीं है तब तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कभी ठीक नहीं होगा, कभी भी आपका CISI ठीक नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट आपका ठीक नहीं होगा, साथ ही साथ आपका रेशियो ठीक नहीं होगा। अब रेशियो अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर पार्टनरशिप ठीक नहीं होगा, एलिगेशन ठीक नहीं होगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कुछ पोर्शन मेंसुरेशन के भी ले लीजिए। और उल्टा अगर मैं बोलूं तो अगर आपका रेशियो ठीक नहीं होगा तो फिर आपका परसेंटेज ठीक नहीं होगा। अब फिर से आप कन्वर्सली आप जोड़ लीजिए। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरे मैथमेटिक्स को आप भले ही 1.5 साल पढ़ते हो या आप पढ़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप 2 ही चैप्टर पढ़ते हैं। जिसका परसेंटेज और रेशियो पे कमांड हो जाएगा उसको फिर मैथमेटिक्स के रेस्ट चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। और फिर भी हम देख रहे हैं कि यूट्यूब हो चाहे क्लासरूम पैकेज हो, कोई भी टीचर्स का पसंदीदा चैप्टर की अगर हम बात करें, पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर बात करें तो पहला चैप्टर या तो परसेंटेज उठाते हैं या तो रेशियो उठाते हैं। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि ना परसेंटेज उठाने के बावजूद 6-6 घंटे का वीडियो अपलोड करने के बावजूद भी परसेंटेज ठीक नहीं होता? इसका एक ही कारण है। कारण यह है कि जब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले का सेंस अलग होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग यहां से बस यहां उतरते हैं, इसके बाद यहां उतरते ही नहीं है। और जैसे ही हम यहां नहीं उतरेंगे वैसे ही मेरा रेशियो के बाद का सारा चैप्टर कमांड होना कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे ही रेशियो पर हम चढ़ते हैं तो वहां से यहां नहीं उतरना चाहते, एक स्टेप नीचे नहीं उतरते। वजह साफ है कि फिर रेशियो के बाद सारी चैप्टर्स गड़बड़ा जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी कुल मिलाकर के आपको थीम समझ में आ गया होगा कि चैप्टर कहीं से भी उठेगा वो चलेगा एक ही जैसा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी का दशमलव मजबूत है तो 1.2 से सवाल बना ले, किसी का अगर फ्रैक्शन मजबूत है तो 6/5 से बना ले, किसी का रेशियो मजबूत है तो 5:6 से बना ले। क्लियर यहां तक? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा शब्द 20%, तो 2 शब्द है, एक का नाम है परसेंट और एक का नाम है परसेंटेज। आप हमको बताएंगे कि दोनों का मीनिंग क्या है? एक का नाम परसेंट और एक का नाम परसेंटेज। क्लियर यहां तक? मंगल, सब लोग एकदम ध्यान से सुनते रहना, बाद में जाते जाते हम आपका सारा काम कर देंगे। मेरा नाम SK सुमन नहीं है, मेरा नाम UC झा है। उदय सर, उदय चंद्र झा, नकालों से सावधान, तो बता देते। देखिए ध्यान से, इस शब्द का हिंदी अर्थ है प्रतिशत, और इस शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो है प्रतिशतता। आप हमको बताइए कोई ऐसा किताब आप पढ़े होंगे जिसका चैप्टर का नाम प्रतिशत रहा हो, प्रतिशतता नहीं रहा हो? आप गौर करते हैं कभी हेडिंग किसी चैप्टर का, किताब का? नहीं गौर करते। किसी भी किताब का हेडिंग प्रतिशत नहीं रहता है। अगर रहता है तो समझ लीजिए कि पूत के पांव पालने में ही गड़बड़ हो गया। किसी भी चैप्टर का नाम प्रतिशतता होगा।
अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का नाम होता है लाभ हानि। हाँ या ना? आप ठीक से गौर कीजिए, क्या इस चैप्टर में लाभ और हानि ही नाम का शब्द है या और कोई शब्द है? कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, एमआरपी है। नाम चैप्टर का लाभ हानि, चैप्टर का नाम होता है छूट। हाँ या ना? क्या इस चैप्टर का नाम मार्क प्राइस नहीं हो सकता था, अंकित मूल्य? नाम क्यों दिया छूट? अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो नाम रहता है ब्याज। कभी सोचे कि इस चैप्टर का नाम मूलधन और मिश्रधन क्यों नहीं दिया गया? ब्याज ही क्यों लिखा गया? तो इसका सबसे पहला कारण यह है कि प्रतिशतता का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स जो आप करना चाहते हैं उसका फाइनल रिजल्ट, और प्रतिशत का मतलब होता है तुलना, अभी करना बाकी है, किए नहीं है। तो उस चैप्टर का जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो प्रतिशतता होगा, और उस चैप्टर के अंदर जो मेजरमेंट होगी वो परसेंटेज का होगा। इसीलिए जब आप लाभ हानि पढ़ते हैं तो लाभ हानि पहले नहीं होता, पहले तो खरीदी जाती है सामान, फिर बेची जाती है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट और लॉस कमाना। तो किसी भी चैप्टर का जो फाइनल नाम है वही नाम रहता है। छूट अल्टीमेट है, यानी आखिरी जो कंक्लूजन है वो क्या है? छूट है। क्लियर? अब अगर ठीक से जज करें तो यहां परसेंटेज के चैप्टर में तो हर एक शब्द परसेंटेज में ही होता लगभग, लेकिन जब आप लाभ हानि पढ़ते हैं तो लाभ और हानि 95% क्वेश्चन परसेंटेज में ही रहता है। पॉइंट को समझिएगा। और छूट भी आपका किस में रहता? परसेंटेज में। और दर जो होता है वो भी किस में रहता? इसका मतलब यह हुआ कि जब जब हम चीजों को पढ़ते हैं तब तब प्रॉब्लम आएगी। अब दर यहां पर हम अलग से समझेंगे, वहां पर अलग से समझेंगे तो समस्याएं क्रिएट होगी। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 16.2/3%, इसका मेन वैल्यू क्या होगा? 16.2/3% की वैल्यू 1/6। पहला पॉइंट। अब आप नोट करते चले जाइएगा, परसेंट सिंबल का मीनिंग होता है 1/100। ये कोई चैप्टर नहीं है, इसका कोई थीम नहीं है, इसका कोई थ्योरी नहीं है, ये अपने आप में कंपैरिजन है। इसके लिए आप कितनों थ्योरी लिख लीजिएगा, 200-400 क्वेश्चंस आपको अनाप शनाप मिल ही जाएगा। इसलिए पहले ये समझ लीजिए कि इस सिंबल का जो मीनिंग है वो क्या है? 1/100। ये जस्ट अलजेब्रा की तरह काम करेगा आपका। कभी भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इस सिंबल पे नजर आप रखिएगा। तो जैसे ही ये अलजेब्रा है तो इसका मतलब क्लियर है कि 100% की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि 100 की जो वैल्यू होगी वो 1/% सिंबल के बराबर होगा। ये जस्ट परसेंट सिंबल पाई की तरह वर्कआउट करता नजर आएगा, जो कि 22/7 के बराबर क्या करते हैं? मान लेते हैं। मानते हैं ना? जैसे मान लेते कोई ई की वैल्यू है वो क्या होती है? 2.71828। एकदम ऐसे ही समझना है कि ये जो सिंबल है इस सिंबल का अपना वैल्यू है। इससे होगा क्या? 2 थ्योरी से पहले आप बच जाएंगे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलिए और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। दोनों थ्योरी से आप बच जाएंगे, नहीं तो फिर आपको 2 अलग अलग रूल रटने पड़ेंगे। तो अब आप बताइए कि यहां से यहां जब हम पहुंचे होंगे तो किसी भी सूरत में हमने मन ही मन यही सोचा होगा कि इस सिंबल का जो मीनिंग होता है वो 1/, तो सिंबल रिप्लेस बाय 1/100, और इसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिक अरिथमेटिकल स्किल हो गया 50/3 गुने 1/100, और 50 से आप 2 टाइम्स काटेंगे तो 1/ क्या होगा? 6 होगा। इसका मतलब कोई भी वैल्यू होगा। क्लियर? ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू होगा परसेंटेज सिंबल में तो इसका 3 ही रूप हो सकता है। क्लियर? एक रूप क्या हो सकता? दशमलव में 16.66%, एक रूप ये हो सकता।
एक क्या हो सकता 16.2/3%, और एक हो सकता इस टाइप का 20% टाइप का। कोई भी परसेंटेज तीन ही रूप में आपको मिलेगा, या तो मिक्स फ्रैक्शन जो कि पूर्णांक में होगा, या तो परसेंटेज सिंबल नॉर्मली जैसे 20, 25, 15, 10, या तो 16.66 टाइप। तीन ही टाइप मिलता है। चाहे वो इस टाइप में मिले चाहे इस टाइप में मिले, मैं हमेशा क्या करूंगा, परसेंटेज सिंबल की जगह पर कितना आप रखेंगे हमेशा, बस। शुरुआत के दौर में आप क्या कीजिएगा, डेटा को जैसे रिप्लेस करना शुरू कीजिएगा, धीरे धीरे आदत लग जाएगी याद करने का। क्लियर यहां तक? तो अब एक बात तो समझ में आ गया कि परसेंट को हटाना मतलब परसेंट सिंबल जब हटेगा तो वो फ्रैक्शन में जाएगा, और अगर हम इसमें परसेंट सिंबल लगाना चाहते हैं तो फिर वो किस में पहुंचेगा, परसेंटेज के वैल्यू में पहुंच जाएगा। दो ही बात होगी ना। तो अब तो एक कम से कम रूल क्लियर हो गया कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से भागा 9 दे करके उसी सिंबल के वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे हम, रिप्लेस करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि इस सिंबल का काम हमारा खत्म हो गया। आप दुनिया का कोई भी परसेंटेज लगा के बोलिए, आप उसमें 1/100 से गुना कर दीजिए। अब चलते थोड़ा सा उल्टा, कि मैंने ये कहा कि 2.3 को सर परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। जनरली रूल क्या है कि 100 से गुना कीजिए, नहीं, इसी को समझना है। परसेंट सिंबल में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ सिंबल चाहिए, और फ्रैक्शन में बदलने का मतलब हुआ सिंबल नहीं चाहिए। तो अगर सिंबल नहीं चाहिए तो 1/100 रख दीजिए, सिंबल में नहीं है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले था अभी भी उतना ही है। और अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो सिंबल चाहिए, तो अब जरा बताइए सिंबल देगा कौन? जब भी होगा 100 के साथ परसेंट रहता ही रहता है, हाँ या ना? अब आप ठीक से जज कीजिए। मैं दुनिया के किसी भी नंबर को 1 से मैं गुना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? यानी वो अपने आप में गुना 1 है। इसका मतलब ये हुआ दुनिया के किसी भी नंबर को मैं 100% से गुना कर सकता हूं। आप मुझे बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? लेकिन अंतर यह हुआ कि एक 230 के साथ परसेंट के साथ दिखेगा और एक बिना परसेंट के दिखेगा। यही दोनों में अंतर है, बस इतना ही। यानी कहने का सेंस, अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम अपने मन से 100% से गुना अगर कर रहे, 100 से नहीं 100% साथ में, तो हम कुछ भी नहीं बदल रहे। और अगर हम केवल सिंबल को हटाना चाह रहे हैं तो बस उसके जगह पे 1/100 रख दे रहे हैं, तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बदलना का सेंस नहीं है, सेंस बदलने का नहीं है, बदलने का सेंस खत्म हो गया। अब क्या है सेंस? कि ये जो ऐसा दिख रहा है वो कुछ वैसा दिखता। अब बात समझ में आ गई? जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा कि 1/8 को प्रतिशत में बदलो, ठीक? मतलब मुझे सिंबल चाहिए, और सिंबल कभी भी अकेले नहीं आता। आता क्या? तो हम ये कह सकते कि 1/8 गुने 1 का मतलब क्या हुआ? अभी भी मैंने कुछ नहीं बदला, और 1 की वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? 100 नहीं, परसेंट साथ में। परसेंट हटा देंगे तो 100 हो जाएगा, परसेंट लगा रहेगा तो वो एक ही रहेगा हमेशा। यानी 100% 1 होता है, परसेंट हटा दीजिए फिर तो 100 की वैल्यू हो गई। इसलिए जब भी आएगा साथ में आएगा। क्लियर यहां तक? तो अब आप इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, और इसमें कोई शर्म हया की बात नहीं है कि एक स्टेप अगर काटना पड़े और याद नहीं भी है तो भी आप कह सकते हैं कि 25 में 2 से भाग देंगे तो कितने परसेंट के बराबर होगा? 12.5% के बराबर। अब फिर अगर वापस जाना है तो मैंने क्या कहा, मुझे ये सिंबल नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो 12.5 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? उसके जगह पे 1/, बाकी आप समझ गए होंगे कि फिर वापसी में आप कहां पहुंचाएंगे। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि जाना कहां है। तो जाना कहां है तो दो बात होगी,
मान लेते हैं कि मुझे 1/8 को ले जाने के ऊपर ही जब डिपेंड करता है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं इसको परसेंटेज में ले जाना चाहता हूं, मतलब मुझे परसेंटेज का सिंबल चाहिए, और मैं इसको डिग्री में ले जाना चाहता हूं, तो मुझे 360 चाहिए, हाँ या ना। इसका मतलब सेम कहानी है कि जो 100% का जो सिंबल होता है ना, वो 100% हमेशा कितने डिग्री के बराबर होता? 360 डिग्री के बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, 360 डिग्री नहीं है ये इनडायरेक्टली क्या है, हर एक वैल्यू, यानी 100% मींस क्या, एक वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं इसे 1/8 को अगर डिग्री में ले जाना चाहता हूं तो गुना 1 कर सकते, और गुना 1 करने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दो विकल्प हैं। अगर मैं 1 को 100% से रिप्लेस कर दिया तो मुझे सिंबल मिलेगा परसेंटेज का, और अगर मैंने 1/8 को 1 की बजाय 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे सिंबल मिलेगा डिग्री का। इसका मतलब 45 डिग्री 1/8 यानी 12.5% के बराबर है। अब इनडायरेक्टली होगा क्या, जब आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन में या पाई चार्ट में, तो वहां पर क्या होगा, फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा किस में, डिग्री में। यही चीज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यही चीज दशमलव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है, जरा गौर करके देखिए। सबसे पहले 1/8 कहां जाना चाहते, मैंने क्या बोला, परसेंटेज में। इसका मतलब परसेंटेज का सिंबल चाहिए हमको। इसका मतलब 1/8 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100% से। 100 से नहीं, कितने से, गलती से भी 100 से नहीं, मैं बारंबार बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ा अशुद्धि का कारण बन जाएगा। 100% मीन्स नथिंग, 1 है ये, और किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होती। तो अब ये हम कह सकते कि ये 12.5% के बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि हम जानना चाहते हैं डिग्री में, तो मैंने कहा कि 1/8 और डिग्री में 360 डिग्री ही 1 के बराबर है। आप अगर 360 से गुना कर रहे हैं मीन्स आप इनडायरेक्टली 1 से गुना कर रहे हैं, जिससे मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बैठे बिठाए डिग्री में कोई वैल्यू मिल जा रहा है। बात समझ में आ रही है कुछ, कहीं कोई दिक्कत? इसका मतलब क्लियर हुआ कि 1/8 की वैल्यू डिग्री में 45 डिग्री के बराबर होगा, परसेंटेज में 12.5% के बराबर होगा, और तीनों में कोई अंतर नहीं है। एक बिना डिग्री बिना परसेंट के है, एक में जो चाहिए डिग्री वो डिग्री में है, और एक जिसमें चाहिए परसेंटेज का सिंबल तो परसेंटेज के सिंबल में है। जब भी प्रेजेंट होगा 100 के साथ हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, परसेंट, जिसकी कुल वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। आई होप समझ में आ गई होगी। यही वजह है, हाँ जी, हाँ, हाँ, किसमें, हाँ हाँ, नहीं, 360 डिग्री की वैल्यू 1 का मतलब एक कंप्लीट सर्कल पे कंप्लीट एंगल कितने का बनता है। कंप्लीट मींस क्या होता है, अगर आप किसी को बोलते हैं भाई बा हम विद्या कसम खा के बोल रहे हैं, सब बात सच बोल रहे हैं, मतलब आप 10 में 10 सच बोल रहे हैं, आउट ऑफ 100 में 100 सच बोल रहे हैं, पूरे सर्कल के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री। अच्छा, कोई बैट्समैन कहता है ना कि मिस्टर परफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि वो चारों तरफ शॉट खेलता है। एबी डिविलियर्स मींस क्या हुआ, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट मींस होता है पूरा 1। अब पूरा 1 का मतलब 100%, तो आउट ऑफ 100% की वैल्यू कितने डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर। और कंप्लीट वैल्यू को हम क्या कहते हैं जनरल भाषा में, टोटल कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल कहते हैं। अब एक बात आपको समझ में आया होगा कि दो ही चीज है इंपॉर्टेंट। पहला, आपको सिंबल चाहिए, दूसरा आपको सिंबल नहीं चाहिए। सिंबल चाहिए मतलब हमेशा 100% से कभी भी गुना कर दीजिए, दो को 4 को सिंबल आपको मिल जाएगा जितना चाहिए।
45% को भी अगर हम 100% से गुना कर देंगे तो मान में परिवर्तन नहीं हुआ, और दूगो सिंबल आपको मिल जाएगा, डबल परसेंटेज हो जाएंगे। बात समझ में आई? उसी तरीके से आपको डिग्री चाहिए तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाइए। लेकिन इसके पूरे का जब मेजरमेंट की हम बात करेंगे, क्लियर यहां तक? जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं। मान लीजिए कि आप 540 मार्क्स का आप एग्जाम दिए थे। कितने नंबर का? 540 नंबर का एग्जाम आप दिए। इस 540 नंबर में ध्यान से समझिएगा, 108 आपको हिंदी में मिला था। किस में मिला था? हिंदी में मिला था, ठीक है। और 54 नंबर आपको मिल गया था मान लीजिए मैथ्स में, ठीक है। और बाकी के अदर्स में मिले थे, जो भी नंबर्स मिले थे, हमको कोई लेना देना नहीं है, सीखने की पर्पज से बात कर रहा हूं। किसी को आप बोलिए कि 108 नंबर हमको मिला था, सामने वाला बोलेगा क्या बोला? सबसे पहला पूछेगा कि आखिर एग्जाम कितने का दिया था, पहला पॉइंट। एक का मतलब यह हुआ कि आप जब 108 नंबर लाए हैं हिंदी में तो कितने में लाए? तो आप कहते कि 108 नंबर 540 में लाए। ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने 1/5 लाया। अब सामने वाले का मुंह देख करके आप जवाब दे दीजिए। अगर सामने वाला परसेंटेज समझना चाहता है तो आप कहेंगे कि 1/5 इंटू, अगर 100% से गुना करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सामने वाला समझ जाएगा कि हर एक 100 नंबर में 20 नंबर इसको मिला है। 120 यानी 100 में 1/5 20%, यानी 100 में इसको 20 नंबर मिला है। तो अगर ये एग्जाम अब 400 का होगा तो वो समझ जाएगा कितना नंबर मिला होगा। और दूसरा कि आप कहेंगे कि भाई प्रेजेंटेशन देना है हमको किसी को मुंह से नहीं बतानी है, तो फिर आप जो पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे तो उसमें आप कहेंगे कि 1/5 गुने 360 डिग्री, यानी आपका जो चित्र बनेगा पाई चार्ट में वो कितना डिग्री का कोण लेगा? 72 डिग्री का कोण लेगा। अगर वापसी आना हो कि 540 का 72 डिग्री क्या होगा, तो फिर से समझिए, 540 नंबर हुए, आपको 20% निकालना है तो आप क्या करते हैं? 20 बटे नहीं, यही समझना है कि 20% निकालने का मतलब हुआ 20 गुने 1/% सिंबल को रिप्लेस करते हैं। वापस कहां पहुंच गए आप? 108 नंबर पे, 108 पे पहुंच गए। लेकिन मैं अगर कहूं 540 का हम 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री नहीं, 1 डिग्री का मतलब यहां पर कितना हो गया? 360। अभी भी आप कहां पहुंच गए? वापस में 108 पे पहुंच गए। हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? पूरी कंक्लूजन क्या चल रही है? इसका मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग विथ 1 कितने परसेंट के बराबर है? आप ही बोलिए। 100% के बराबर है। बोलते भी जाइएगा, लिखते भी जाएंगे। कितने डिग्री के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? हाफ कर रहे हैं आप। अब आप ध्यान से देखिए, बीच में जब बराबर लगा हुआ है इसका मतलब बाएं दाएं में कोई फर्क नहीं है। मैं सबको रिकॉल कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप फोटो खींच लेना। आप देख लो 1/2 का मतलब क्या हुआ? जब 1 का आप आधा कर रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज का भी आधा कर रहे हैं, इसका मतलब डिग्री भी आधा हो जाएगा। इसीलिए जो अर्धवृत्त होता है ना, वो 180 डिग्री पे होता है, और पूर्ण वृत्त जो होता है वो कितने डिग्री पे होता है? 360 डिग्री पे होता है। अब आप आइए, 1/4 हम करने जा रहे हैं मान लीजिए, तो इसका भी आधा कर रहे हैं। इसका मतलब मैं इसको कितना परसेंट करने जा रहा हूं? अब जैसे ही ये 25% होगा तो इसका आधा कितना होगा? और 1/4 का मतलब क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है। पूर्ण वृत्त 360, अर्धवृत्त 180, 1/4 90 डिग्री पे। परसेंटेज में सोचिए, पूरा 100%, आधा 50%, 1/4 25%। अच्छा, इतना तो याद हो गया होगा। ओके, 1/8 कैलकुलेशन करना पड़ेगा या खुद कहेंगे 12.5? और इधर 90 डिग्री का आधा क्या करेंगे? 45 डिग्री। अगर इसका भी आधा करना हो
तो 1/16 का मान 6.25 होगा कि नहीं, आप ही बोलिए। 6.25%। और इसका जब आधा करेंगे तो कितना डिग्री होगा? 22.5 डिग्री। क्लियर यहां तक? अब अगर हम 1/32 करना चाहें तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि 6 का आधा 3 होगा और 25 का आधा 125 होगा, हाँ या ना? और मैं इधर करना चाहूं तो आप ये भी कह सकते हैं कि 11.25 डिग्री होगा। अरे हाँ कि ना? और करते हैं कि काफी है। 1/64 का मान 1.5625 हुए, और इधर अगर चलेंगे तो 5625 काफी है। कहने का सेंस, एक बात समझ में आया कुछ, कि आधा का आधा उसका आधा अगर कर रहे हैं तो आप माइंड में ही 100% का आधा कर सकते, डिग्री में भी आप आधा पे आधा कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। सबको समझ आ रहा है? आज सब सुनने पर ध्यान दे दिया है, नहीं? ये भी अच्छी बात है। बढ़े आगे। तो कन्वर्जन में बताना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट होता है, कि कन्वर्ट हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। अब रही बात 1/3। सबको पता है कि 33.33% होता है, हाँ या ना? याद नहीं करना है आपको, समझना है केवल मेजरमेंट क्या है। अच्छा, मैं अगर इसको दुगुना कर दूं तो क्या बोलिएगा आप? सब 6 हो जाएगा, 66.66, हाँ या ना? अगर मैं 3 गुना कर दूं तो 3/3 का मान 99.99% होगा, और 99.99% को परसेंटेज के दृष्टिकोण से आप क्या कहते हैं? ये कंप्लीट 100% होगा, चूंकि ये रेकरिंग डेसिमल्स हैं, अशांत दशमलव जिसको कहते हैं। अब आप बताइए कि 1/3 आपको पता है तो 2/3 पता है, 2/3 पता है तो 3/3, चाहे 4/4, चाहे 5/5, जो भी होगा वो तो 1 ही हो जाएगा। और 1 मीन्स क्या होगा? 100% होगा। अगर मान लीजिए कि आप और क्लियर करना चाहते हैं तो 1 रिप्लेस बाई 100%, और डिवाइड बाई कितना हुआ? तो आप इसे पूर्णांक में तोड़ना चाहे तो 33 या 99, एक शेष बच जाएगा। और इसी को जब आप डबल करेंगे तो 33 66 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 2/3 के। और जैसे ही 3 गुना करेंगे आप तो 33 या 99 होगा, 1/3 को जैसे ही 3 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और 99 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया कि अगर मैंने इसको 3 से गुना किया तो 99.3/3, और ध्यान से कोई भी पूर्णांक में होता है इसका मतलब +1 होती है, तो यहां पर क्या हो गया? 100% हो गया। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि 99.99 इज कॉल्ड 99.99, 99.99 इज कॉल्ड 100%, क्योंकि ये दशमलव में और आगे भागता जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि दशमलव में तो 2 तक हम रुक जाते, फ्रैक्शन में हम 1/3, 2/3, 3/3 तक हम चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू अगर सेम हो तो ये कंप्लीट कितने % के बराबर है? 100% के बराबर है। पक्का? गारंटी? इसका मतलब क्लियर है कि ऊपर का वैल्यू नीचे के वैल्यू से छोटा होगा, वैसे ही हमारा आंसर 100% से कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर जो भी होगा 100% से क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ गई? मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि एक ही वैल्यू को हम 3 तरीके से लिख सकते। एक लिख सकते हम 12/12 टाइप, एक लिख सकते हम 7/12 टाइप, और एक लिख सकते हम 17/12 टाइप। लिख सकते जिसका ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ऐसे सारे वैल्यू कितने % के बराबर होगा? और ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से ज्यादा है, मतलब इसका आंसर 100% से क्या होगा? ज्यादा होगा।
क्योंकि ये आप जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां आपको तुलना करना पड़ जाएगा। और उसी तरीके से जब हम ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से कम देखेंगे तो हम कहेंगे कि 100% से क्या होगा, कम होगा। ओके, क्लियर यहां तक? तो कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में इस तरीके से लिख देगा कि 3/4, 4/5, 2/3, कुछ भी लिख देता हूं मैं, 5/7 में कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। तो इसका जो बेसिक नंबर सिस्टम में मेथड है कि एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। ये सब कुछ नहीं करना है आज के बाद से। मैंने जो कहा था ना कि 1 महीना में आपकी कोर्स खत्म हो जाएगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों कहा था मैंने खत्म हो जाएगी। अब आप ठीक से देखिए, 3/4 को आप 75% बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भाई जब आपको पता है कि 1/4 का मान 25% होता है तो 3/4 का मान 75% होगा। ओके, 1/5 का मान आप मन ही मन कह सकते 20% होगा, तो 4/5 का मान 80% होगा। आई होप कि यहां तक आप समझ गए। और 2/3 का मान जस्ट प्रीवियस पे हम लोग देखे थे कि 1/3 का डबल होता है तो सब 6 हो जाएगा, यानी 66.66%। और रही बात कि मान लीजिए कि हमको 5/7 की वैल्यू मुझे नहीं याद है अभी भी, तो मैंने क्या कहा था कि दुनिया के किसी भी नंबर को आप 100% से गुना कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं और परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे ही 500/7 करेंगे तो आपको तो एग्जैक्ट आंसर तो लाना नहीं है, आपको तो तुलना करनी है ना कि कौन ज्यादा कौन कम। तो 7×7 = 7, यानी कहने का सेंस इतना भी आप ले आते हैं तो आपका काम हो जाएगा कि चौथी जो वैल्यू है वो कितना है, 71% या 71.4%। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है और सबसे छोटी वैल्यू कौन है, ये है, यानी ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। तो ऐसा कोई भी वैल्यू होगा जिसको हम परसेंटेज में हम कन्वर्ट करके हम मोर और लेस कर सकते हैं। अगर कहेगा आरोही क्रम में सजाओ, अवरोही क्रम में सजाओ, तो हम इजीली कह सकते हैं कि सबसे छोटा वैल्यू को सबसे पहले लेंगे। तो यानी सबसे छोटा वैल्यू किसका है, 2/3 का है, बोलिए। उससे बड़ी कौन सी है, ये है 71.4, यानी 5/7 की वैल्यू है। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी वैल्यू, 75 किसकी वैल्यू है, 3/4। और उसके बाद कितना, 4/5। ये छोटे से बड़ा है, ये छोटे से क्या है, बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम। छोटे से बड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम। आरोही को अंग्रेजी में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? और अगर मैं इधर से लिखता, यानी 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये, तो हम इसको क्या कह सकते थे, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन में होता क्या है, एग्जाम में क्या करेगा, 5-7 वैल्यू दे देगा और कहेगा आरोही क्रम में सजाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो जब आप आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़ा तो सबसे दाहिने होता, इसका मतलब दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा। और अगर कहेगा अवरोही क्रम में सजाने के बाद सबसे छोटे नंबर पे बताओ, तो आपको देख लीजिएगा कि किधर पर छोटा पड़ता है और किधर पर आपका बड़ा पड़ता है। यानी एलसीएम से आपको क्या करनी है, मुक्ति लेनी है। बात समझ में आ गई? मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर अगर वैल्यू बड़ी हो जाए तो क्या होगा। अभी तो क्लास शुरू हुई है ना, कितनों बड़ा होगा, जो कैलकुलेटर पर नहीं अटेगा वो यहां पर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना। कम से कम एक बात तो समझ में आ रहा है कि टारगेट का आगाज ठीक हो गया आप लोग के लिए। मन में सब सस्पेंस अधूरा था, क्लियर हुआ, पैसा वसूल हो रहा है, धीरे धीरे लग रहा है कि आ रहा पैसा, अब आ जाएगा। अब केवल समझिए, आज डे 1 है आपका, आप चीजों को समझिए, जितना व्यापक आप समझ सकते हैं। पता चलेगा कि कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा कि 1/3 वाला क्लियर, हाँ या ना। तो अब एक बात बताइए कि जब आपको हमने कहा कि 1/2 आपको पता है तो आप कितना परसेंट बोलेंगे, 50%। 1/3 आपको पता है, कितना परसेंट बोलेंगे, 33.33 या 33.1/3। उल्टा भी अगर दिखाई देगा तो फ्रैक्शन अब बोला जाएगा। मैं कहूं कि 66.66%, अब आप कहेंगे 2/3।
यानी कन्वर्जन जो बीच से था वो खत्म हो जाएगा। तो 1/4 तो याद हो गया, 1/5 भी याद हो गया। अब आइए 1/6 पे बात करते हैं। आपको मैंने क्या किया, 1/6 है, कहां जाना चाहते हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो आपको मैंने क्या बोला कि 1/6 को आप जिसमें परसेंटेज में जाना हो तो बस आपको कुछ नहीं सोचना है, 100 से नहीं, फिर से मैं बार बार दोहरा देता हूं, परसेंट सिंबल हटा दीजिएगा, पूरा मामला बिगड़ जाएगा। तो कुछ लोग तो आपको नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन हमारे जैसे 2-4 गो लोग हैं या हमसे जो पढ़ने वाले लोग हैं वो आपको पटक पटक मारेगा आपको कि ये तो तू गलत किया, ये काम गलती से नहीं। और एक बात बता दे रहा हूं मैं आपको, ईमानदारी, मतलब कहने का मैं जुमला में यूज किया हूं, ऐसा कोई मारा पीटी नहीं करेगा हमसे आपसे। अगर परसेंट सिंबल आप नहीं लगाते हैं तो एक बात आप हमेशा समझ के चलिए कि एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो आएगा कि कहेगा कि अभिष्ट उत्तर प्रतिशत में होगा, तो ऑप्शन जब आप देखिएगा तो पहला आंसर मान लीजिए आपको आया 20%, आंसर आपका कितना आया, और दूसरा अगर दे दिया 20, तो कौन सा आंसर होगा आपको पता है, बी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि परसेंट लगा के दिए हैं हम आपको, और आप मार के चल आइएगा अगर 20% तो गलत हो गया, क्योंकि आपने 2 बार परसेंट लगा दिया। मैंने आपको पहले ही कहा एग्जाम खेलता कहीं और से है, हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए हमसे मत पढ़िए। मुझे भगवती की कृपा से इतने उम्र में सब चीज मिला जो एक आम टीचर को मिलता है, लेकिन मुझे जो चीज मिला है बस इसी बात से मिला है कि 1000 में से 2 गो बच्चा ऐसा होगा पूरे जिंदगी के लाइफ में जिसको हम बहुत खराब लगे होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ कह जरूर दिए होंगे, वो भी कान में। और आज वो सबसे ज्यादा तारीफ हमारा करता है कि इस आदमी की बात हम कभी मान लेते। नहीं तो सच्चाई ये है कि आप इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में फेल हम किस कारण होते हैं, पढ़ते तो सब एक ही जैसे हैं, तो कारण ये देखने में नजरें हटी तो दुर्घटना घट गई। अब समझ में आई बात? अगर मैं कहूं कि अगर क्वेश्चन में ध्यान से पहले इसको देख लेता हूं तो अब आप इजीली कह सकते हैं कि इसके बाद मुझे नहीं भी याद है तो 6 से भागा नहीं दे सकते, अरे 50/3 से भागा दे सकते ना। इसके लिए क्या कन्वर्जन सीखना है, क्या रटना है? तो ये आंसर कितना होगा, 16.2/3%। और अगर मुझे डिग्री में जाना है, ये बारंबार साथ में क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास वक्त कम है और काम ज्यादा है। तो जब कभी स्टैटिस्टिक्स आएगा तो वहां झंझट आपको नजर नहीं आएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 से नहीं, डिग्री के साथ। यही तो सारा खेल है। जैसे ही डिग्री हटा दीजिएगा आपने अपने मन से सवाल को 360 गुना कर दिया है। अगर परसेंटेज हटाने का मतलब 100 गुना आंसर कर दिए हैं, अब परसेंट लगाने का मतलब आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है। इसका मतलब कितने डिग्री के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए कि 1/6 का दशमलव मान 16.66% हम लोग बोलते हैं। अब मैं कहता हूं इसका आधा बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 1/12, हाँ या ना? जैसे इसका आधा करेंगे 1/12 तो आप इसका भी आधा कर दीजिए, तो 8.33%। अगर मैं कहूं इसका भी आधा कीजिए तो अब आपको करना पड़ेगा, या सीधे सीधी कहेंगे 8 का आधा, और इसका क्या होगा 166 अप्रोक्सीमेट, या 4.16, 16 दूनी 32। मैं कहूं इसका भी आधा करो तो अब 48 से भागा देने की जरूरत है कि आप सीधे कहेंगे 2.0833 जाएगा, हाँ या ना? अब मन करे तो इसका भी आधा कर दीजिए, तो आपको सीधे सीधी क्या करनी है, 1.04166 कुछ भी लिखते रहिए। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब 1 क्लियर, 1/2 क्लियर, 1/3 क्लियर, 1/4 क्लियर, 1/5 क्लियर, 1/6 क्लियर, 1/8 क्लियर, 1/10 क्लियर, 1/12 क्लियर, 1/16 क्लियर, 1/20 क्लियर, 1/24 क्लियर, 1/30 क्लियर, 1/40 क्लियर, हाँ या ना? तो बच गया कौन, 1/7, 1/9, 1/11। क्लियर यहां तक? बढ़े आगे। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, सब मिल जाएगा जजमान, A to Z।
बस आराम से आज कुछ नहीं करना है पिंटू गुप्ता, बस केवल आप हमको सुनिए आज। क्लियर यहां तक? स्क्रीन पे सुमन सर लिखा हुआ है, अच्छा वो जो स्क्रॉल चल रहा है उस पे उसको देख लीजिएगा। चेंज हो गया, टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, सब एक ही जैसे हैं। हमारे सबसे अच्छे मित्र भी सुमन है। हम लोग 5 मित्र हैं। SUMAN, देखिए कितना अच्छा नाम है सुमन सर का। S मीन्स सुमन, U मीन्स उदय, M मीन्स मनीष, A मीन्स अंशुमान, N मीन्स नवीन। ये 5 गो दोस्त हैं हम लोग बस इनके अपने लाइफ में, संजोग ऐसा है। ठीक है, ये सुमन एक ऐसा लड़का जो अपने पापा का नाम ही भूल जाता है सुनेगा तो कहेगा कि बकैती कर रहा है। नहीं, आपको अब समझाने की फिर से वापस ले चलते हैं कि कहां हम लोग चल रहे हैं। तो अभी तक हम लोग का पूरा कंक्लूजन क्या निकला कि परसेंट सिंबल का बेसिक मीनिंग क्या होता? 1/100। जब जब परसेंटेज नहीं चाहिए उस सिंबल को रिप्लेस कर दीजिए परसेंटेज से। तो मैं अगर यहां पर ऐसे लिखूं 420 का 15% और अगेन परसेंट, तो आप समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं अब? क्लियर यहां तक? इसका मतलब ये परसेंटेज का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 4 गो 100 हुआ, मतलब 2 गो 100 हो गए कहने का सेंस। यानी इनडायरेक्टली आप 420 का 15% नहीं निकाल रहे हैं, यानी 1% रिप्लेस बाई 1/100, अगेन 1% रिप्लेस बाई 1/100। अब आप कहेंगे सर ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। बात सही है, फर्स्ट टाइम आप देख नहीं रहे, हम लोग देखने की कोशिश नहीं किए हैं। जैसे आपने ऐसा सवाल जरूर देखा होगा, 230 का 30% का 15%, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो फिर क्या देखे, तो वही ना चीज है। मैं अगर इसको चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, 230 का 450% और अगेन क्या परसेंट। कुछ नहीं है, बस कहानी सिंपल है, पाल के इस सिंबल को रखना है। जितना पाल लीजिएगा उतना जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। नहीं, जैसे ही काटना शुरू किए तो 1% तो कट के 25 तक आ जाएगा, 2 गो परसेंटेज 250 में कन्वर्ट हो जाती है, 3 गो परसेंटेज रहेगा तो 625 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर गए थे हरिभजन को, वो टन लगे कपास, फिर परेशानी बढ़ जाएगी। क्लियर यहां तक? अब रही बात दूसरा, मैंने कहा कि डिग्री की वैल्यू जब भी कभी भी होगा वो 1/, कितना होगा? 360 होगा। यही इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 360 डिग्री के बराबर में 1 होगा। और मैं फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच रहा हूं कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू टोटल, इज इक्वल टू टोटल। क्लियर यहां तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ये सब प्रेजेंटेशन है, ये सब के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। अब इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, मैंने फिर बोला कि आज कुछ मत लिखिए, छोड़ दीजिए, मैं फिर से बैक आकर के सबको रिकॉल करा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप केवल टर्मिनोलॉजी को आप समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए कि ये जो शब्द है ये हर जगह आपको मिलता है कि ये लड़का है तो ये लड़की है, हाँ या ना? और आप खुद कहते हैं कि लड़का और लड़की मिलाकर के टोटल पॉपुलेशन बनेगा, कितने होंगे आप ही बताइए? 5 होंगे। तो ये 3 नहीं ना है, मैंने क्या कहा था कि जब भी 3 होगा उसके रिस्पेक्ट में टोटल मार्क्स याद कीजिए। 108 नहीं है, औकात 108 की नहीं है, 108 टोटल चाहिए। तो ये 3/5 को आप कितना परसेंट बोलेंगे? 60%। तो अगर केवल बोलना हो कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है तो लड़के कितना हैं, तो हम कहेंगे 60% लड़का है। अब सामने वाला समझ जाएगा कि अगर वो 4000 भी बच्चा होगा ना तो भी ये जवाब दे दिया, और 100 बच्चा होगा तो भी ये जवाब, यानी 100 सवाल का एक जवाब मिल गया उसको कि 60% अगर लड़की है तो आप ही बताइए पूरे दुनिया में 100% से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब 40% क्या होगा? लड़की। या हम 2/5 को कन्वर्ट करेंगे तो कितने परसेंट के बराबर होगा? अब कुछ याद आया? अब चलिए थोड़ा सा मिक्सचर की ओर चलते हैं कि अगर ये मिल्क और वाटर का रेशियो है तो किसी किसी क्वेश्चन में केवल लिख देगा कि मिल्क का प्रतिशत 60 है। तो आपको यह समझना होगा कि मिल्क अगर 60 है तो अकेले मिल्क मिश्रण नहीं बनता। बनता क्या?
अब मिश्रण बनेगा तो पानी ऑटोमेटिक चाहिए, तो इसका मतलब मिश्रण किसी भी सूरत में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। तो जिसमें दूध अगर 60% है तो ये कितना परसेंट होगा, तो इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है 3:2 का रेशियो था। तो कोई सवाल मिश्रण में रेशियो में होता, कोई सवाल मिश्रण में परसेंटेज में होता, कोई सवाल रेशियो में ही बॉयज गर्ल्स का देगा, कोई परसेंटेज में बॉयज गर्ल्स का रेशियो देगा। तो इसका मतलब अगर ये 3 होता तो सेम कहानी की अलग हो जाएगा, सेम कहानी। मान लेता हूं कि मैंने कहा 1 2 3 का रेशियो है मान लीजिए, तो पहले वाले को अगर मुझे परसेंटेज में ले जाना हो तो बट्टा में हमेशा क्या रखेंगे, टोटल, यानी 6 में ये 1 है। परसेंटेज में जाने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से बोल रहे हैं आप लोग को मैं, 100%। जुबान पे भी 100 नहीं आनी चाहिए, आदत जो नहीं है उसको सुधारना है हम लोगों को। 16 दशमलव, अब 1 अगर आ गया तो 2/3 आपको भी पता है 33 दशमलव कितना होगा, 3% होगा। और ये 3/3 यानी 3/6 कितना परसेंट होगा, 50% होगा, नहीं होगा। 3/6 का मान क्या हुआ, 1/2 हुआ। तो जितने भी मैथमेटिक्स में रेशियो है, परसेंटेज पे कमांड हो रहा है तो परसेंटेज से सवाल बना लीजिए, और अगर रेशियो पे कमांड हो रहा है तो रेशियो पे सवाल बना लीजिए। अब थोड़ा सा एक शब्द और आगे बढ़ते हैं। राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप सबसे पहला फंडामेंटल के तौर पे क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला क्लास का 1/10। मैं कह रहा हूं ये 1/10 नहीं है, अभी आप परसेंटेज सीख रहे हैं, कितना परसेंट है ये, 10% है ये 1/10 का मतलब। ये 1/10 को आप क्या पढ़ते हैं, 1/10 काम प्रतिदिन, तो इनडायरेक्टली ये भी क्या हुआ, 10% पर डे हुआ। अगर मान लीजिए कि मैंने कहा श्याम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, कितने दिन में, इसका मतलब आप बोलते 1/12, मैं बोल रहा हूं 1/12 नहीं है, ये 8.33% है, हाँ या ना, ये हुआ पर डे। ओके ठीक है भाई, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कि रेशियो का, परसेंटेज का क्या महत्व है। मान लीजिए कि मोहन है, ये किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, इसका मतलब आप बोलेंगे 1/15, मैं बोलूंगा 6.66% पर डे। अब एक बात बताइए, ये काम मन ही मन, चुकी जितना चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे अगर याद होता जाएगा, 2 सेकेंड, ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि टारगेट का आज ये मान के चलो कि इस आदमी का जो डेप्थ है वो है क्या, और आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बस इतना ही समझना है। 3 व्यक्ति 10, 12, 15 दिन में काम को कर सकता है। मुझे एलसीएम नहीं आती है, बहुत अच्छा, परसेंटेज तो आती है, 10%, 8.33, 6.66%। मैं कहूं तीनों मिल के काम कितने दिन में पूरा कर देगा, इसको जोड़ना आसान है कि इसको जोड़ना, आप ही बता दो, क्योंकि ये डेटा तो बदलेंगे, लेकिन परसेंटेज कभी भी जैसे बोलेंगे वैसे ही आएगा। यदि हमको याद है तो जो बोलेंगे वही आएगा, लेकिन 1/7, 1/9 का एलसीएम बदल के 63 में पहुंच जाएगा। 3 अगर वैल्यू हो जाए तो हो सकता है एलसीएम निकले ही ना, गुना हो जाए। 2 8 18 6 24.99, कितना परसेंट, 25%। एक दिन में 100%, इसका मतलब तीनों मिलके इस काम को कितना दिन में कर देगा, 4 दिन में कर देगा। पॉइंट क्लियर, अरे हाँ या ना। मैं ये कहूं कि राम और मोहन ने मिलकर के 3 दिन तक काम किया, कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया,
उसके बाद जाकर के सोहन आया, राम मोहन और सोहन आया। अब आप ही बताओ, राम मोहन 3 दिन तक काम करे तो राम एक दिन में कितना परसेंट, सोहन एक दिन में कितना परसेंट, तीनों दोनों मिलके 16 3 दिन में 50% होगा। कैसे 49.99 आ रहा है, 50%। तो 3 दिन में अगर 50% काम होगा तो बाकी के 50% किसको करना है, तीनों मिलके। एक दिन में कितना कर सकता, 25%। कै दिन लगेगा, 2 दिन। शुरू में कितना दिन लगा था, 3 दिन। टोटल काम खत्म होने में कितना दिन लगा, 5 दिन लगा। बात समझ में आई कुछ? मैंने अगर ये कहा कि आखिर सोहन और मोहन ने मिलके काम को शुरू किया, किसने, सोहन और मोहन ने मिलके काम को शुरू किया और 6 दिन के बाद काम को छोड़ दिया, तो आप क्या कहेंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 15% एक दिन में। तो 6 दिन में कितना परसेंट काम करेगा, 90%। इसका मतलब 90% काम करके छोड़ दिया, बचा काम कितना परसेंट, 10%। कौन करेगा, क्या दिन लगेगा, कितना दिन में काम खत्म हुआ, 7 दिन में खत्म हुआ। तो इसके लिए लीव ज्वाइन अलग से पढ़ें, काम छोड़ के बंदा जाने लगे अलग से पढ़ें। आधा काम तो हम यहीं पे निपटा दिया आपको, अगर ठीक से आप समझ रहे होंगे हमारी भाषा को। तो इसका मतलब साइकोलॉजी क्लियर है कि हमारा टर्मिनोलॉजी क्या चल रहे हैं, परसेंटेज चल रहे हैं। फिर जब हम रेशियो पढ़ाएंगे तो फिर रेशियो की व्याख्यान इसी तरीके से वापसी करेंगे उस पर। क्यों करेंगे, क्योंकि जो रेशियो है वही परसेंटेज है, जो परसेंटेज है वही। अभी परसेंटेज पे फोकस कर रहे हैं, उस समय में किस पे फोकस कर देंगे। तो अब अगर मान लीजिए कि मैंने अगर 2 फेज में मैथ्स को पढ़ा और मेरा अगर फर्स्ट फेज क्लियर हुआ तो हम सेकंड फेज पे क्लियर है। अगर सेकंड फेज में भी अगर मेरा क्लियर होता है तो रिवीजन का काम कर जाएगा। एक ही सवाल को आप 2 तरीके से चेक कर सकते हो, परसेंटेज से भी और रेशियो से भी। दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर सेल्फ होता है। कोई भी सवाल जब आप बनाते हो तो उसको रीचेक आप जरूर एक बार किया करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट आपका बहुत डेवलप होगा। क्लियर? अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ गुप्तगू टाइप का बात होता है। मैं अगर ये कहूं व्हाट इज X% ऑफ Y, हिंदी में Y का X% क्या है, ऐसा ही सवाल लिखा रहता है ना। मुझे बताइए तो इसमें किसका आंसर निकालना है, X का कि Y का? इसमें किसका आंसर निकालना है, X का या Y का? Y का आंसर निकालना है। देखिए ना X का निकलता है ना Y का निकलता है। अब समझ में आ रही बात है, कितना गलत पढ़ते हैं आप लोग। केवल मान निकलता है व्हाट, व्हेन, हाउ मच। मैं कहूं, ध्यान से समझिएगा, 15 में से 12 घटाने पर क्या होगा, क्या बोलेंगे आप? घटाने पर हमने पूछा क्या होगा, तो 3 किसका आंसर है, आप ही बताइए तो। कुछ समझ आया कहानी? इसका आंसर है 3। अगर मैं क्या को हटा के 3 लिख दूं तो क्वेश्चन बना क्या, जवाब क्लियर हो गया कि 15 में से 12 घटाने पर 3 होता है। तो प्रश्न हुआ क्या, 15 में से क्या घटाएंगे कि 3 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन यहां है। अब आपका 15 में से क्या घटाएंगे कि 3 होगा, तो क्वेश्चन कहां पहुंच गया, ये 12 क्या है। मैं कहूं कि कितने में से 12 घटाएं कि 3 होगा, कहेंगे क्वेश्चन यहां है। मतलब हम न X का मान निकालते हैं न Y का मान निकालते हैं। सवाल में जब भी मान निकालते हैं क्या का, कितने का, मोहन का वेतन कितना है, मोहन को नहीं निकालते, वेतन भी नहीं निकलता, कितना का जो आंसर है वही निकलता। यही वजह है कि वहां पर जो क्वेश्चन था कि मैंने कहा खाली स्थान के बाद परसेंटेज, तो आप में से आधे लोगों ने उत्तर दिया 20 आंसर। क्यों? क्योंकि आप परसेंटेज का आंसर नहीं निकाल रहे थे, इस खाली जगह में भरने का आंसर निकाल रहे थे। अब समझ में आ गई बात? यानी ब्लैंक स्पेस अपने आप में क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, एफर्मेटिव वर्ड्स भी क्वेश्चन का काम कर जाता है। जैसे मेरा नाम है तो आप ऑटोमेटिक कह देंगे उदय सर। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सवाल भी हामी के रूप में बोला और जवाब में क्या था, क्वेश्चन छिपा हुआ था। मोहन को
या मोहन का वेतन है, आप क्या देते हैं जवाब? 30,000, 40,000, 50,000। और एक हुआ कि मोहन का वेतन कितना है। आप किसी की एज नहीं निकालते, क्या का मान निकालते? एज तो लिखा हुआ है उसमें। जैसे मैं अगर कहूं कि पिंकी का एज कितना है, पिंकी की उम्र कितनी है, मान लीजिए, तो आप किसका मान निकालेंगे? उम्र निकालते हैं। कि जैसे ही कितनी का मान निकाल देंगे 14 वर्ष, तो वो ऑटोमेटिक उम्र ही कहलाएगा ना। इसका मतलब पूरे मैथमेटिक्स में तो इस सवाल में हम मान किसका निकालेंगे? क्या का। ये जो क्या है, यही क्या के जगह पर हम लोग एक्स रखते हैं या 100 मानते हैं। लेकिन अगर एक्स और वाई ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप यहां जेड रख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 26 लेटर में से हम कुछ भी रख सकते हैं। हम यदि कुछ भी रख ही सकते हैं तो मुझे जब पता ही है तो हम इसके जगह पे थीटा भी रख देंगे तो क्या सवाल नहीं बनेगा? सिंबल ही तो है, यानी ये कहीं भाग न जाए। तो हम अगर वो भी न रख करके डब्लू ही रखे रह जाए तो क्या सवाल नहीं बनेगा? इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या हुआ? इस सवाल का जवाब हुआ कि मैंने कहा व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। ध्यान से समझिएगा, हिंदी समझ में आ गया कि एक्स, एक ये क्वेश्चन हुआ, एक क्या था? व्हाट इज एक्स परसेंट ऑफ वाई। दो सवाल मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन था जो बैक में हम लोग लाइव किए थे कि आखिर एक्स परसेंट किसका? वाई का कितना होगा, ये ना? कितना होगा। ओके। और ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y होगा। x का कितना परसेंट? क्वेश्चन कहां है? किसका जवाब चाहिए? अब समझ में आई बात? अब समझ में आई बात? कहां क्या हुआ? अब जरा इस सवाल का मीनिंग समझिए। मान इसका निकालना है तो ये तो हो गया व्हाट। ये सिंबल का मतलब क्या बताए थे हम आपको? 1/100। ऑफ मीन्स होता है का मतलब एक्स जो है वो दिया हुआ डेटा है। इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वेयर, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, और तो बहुत है, हाफ गए हम। कहने का सेंस जितने भी इंग्लिश में एक्जुअलरी वर्ब या मॉडल सुनते हैं ना, मॉडल्स वर्ब, मैथमेटिक्स में आके 100 बरोबर। मतलब इज, आर, एम, तो इज का जैसे यहां है मतलब बराबर। आर मतलब राम की उम्र क्या होगी, उनके वेतन कितने हैं, उनके पास हैव लगता है। तो यानी कहने का सेंस, अब आप बताइए कि ये जब सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में आ गया तो अब आप कह सकते हैं कि व्हाट की जो वैल्यू होगी सर जी y इंटू 100 ऊपर जाएगा और x इनडायरेक्टली आप कहेंगे कि सर आपका आंसर y/x गुने, अच्छा यहां परसेंटेज लगेगा क्या? परसेंटेज का मान नहीं निकाल रहे, व्हाट का मान निकाल रहे। क्लियर, समझ में आई बात? और अगर मान लीजिए यहां निकालना हो तो व्हाट कहां रहेगा? यहां पे। उसके बाद क्या आया? इज मतलब बराबर यहीं आ गया। अब समझ में आई बात? x परसेंट का मतलब क्या हुआ? x/100 यानी 1/100। ऑफ का मतलब क्या हुआ? तो आंसर हमारा क्या हो गया? xy/100। तो इस सवाल का उत्तर हुआ xy/100 और इस xy को आप रख दीजिए यहां पर और आप पढ़ के देखिए। y का x प्रतिशत xy/100 होता है। इसका मतलब सवाल का जवाब समाप्त हो गया ना अब? हाँ या ना? मैं अगर इसी सवाल को मैं इस आंसर को यहां रखूंगा तो आप क्या बोलेंगे? y/x गुने 100 का 1/100 गुने x बराबर क्या होगा? y होगा। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर होना चाहिए और मान जिसका निकालते हैं वही केवल अकेले बाएं तरफ रह जाता है।
उसके अलावा जितना बाएं तरफ है वो सब क्या होगा, दाहिने तरफ में जाकर के ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल अगर देगा, उसके लैंग्वेज को, भाषा को किस में कन्वर्ट कर देनी है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में। और जहां पर क्या होगा, कितना होगा, कौन होगा, उसके जगह पर आप सिंबल रख देंगे। वो सिंबल सबसे बेटर है, व्हाट इज सिंबल रखिए। क्लियर यहां तक? इसके जगह पे एक्स वाई जेड रखने की जो आदत थी, वही हमको टेंशन दे दिया कि एक्स और वाई में से किसका आंसर निकालना है, तो एक्स का निकालना है और वाई का आंसर निकालना है। क्लियर यहां तक? ठीक है भाई आशीष, कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे बढ़े। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, 16 20 का कितना प्रतिशत है। 16 20 का कितना प्रतिशत है। अब फिर से मैं दोहरा देता हूं कि आंसर एक्चुअली बहुत लोगों के लिए टेंशन ये हो रहा है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हेवी लेवल पे कर जा रहे हैं कि हमारी आदत जो थी वो तो पलटती हुई नजर आ रही है अभी। अब आप देखिए 16 है का मतलब क्या हुआ, बराबर। 20 का मतलब क्या हुआ, यहां 20 होगा। का मतलब क्या हुआ, गुना। कितना का आंसर लाना है तो व्हाट कहां आ जाएगा, और परसेंट सिंबल की वैल्यू कितनी होगी। और मैंने क्या कहा, जिसका आंसर निकालना है वो यहीं रह जाएगा, बाकी उधर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 16 गुने 100 अब बट्टे में क्या होगा 20, तो आप जो फाइनल कहेंगे 80। ध्यान से 80 आया आंसर व्हाट का, 80% नहीं। क्या आया उत्तर, इस 80 को यहां रखिएगा तो ऑटोमेटिक वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज। देखिए पढ़ के, 16 20 का 80% है। अगर मैंने इसे 80% बोल दिया तो भाषा क्या हो जाएगी, 16 20 का 80% है, तो गलत हो जाएगा ना, कंप्लीट गलत हो जाएगा। यानी जितने का मान निकाले वो मेरा आंसर होगा। बात समझ में आ गया कंप्लीटली, हाँ या ना। और एक ऐसे क्वेश्चंस बोल सकता है कि 240 का 35% निकालो, तो ये तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन हो गया, बेसिक सिंप्लीफिकेशन हुआ ना। अच्छा एक बात बताइए, इसके लिए क्या करेंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। करना क्या है, बस इसको हमें डबल कर देना है। अच्छा अपने मन से इसको मैंने डबल क्यों किया, उसका कारण आप देखिए। जैसे ही डबल करेंगे ये कितना होगा 70, और जैसे ही इसको हमने हाफ कर दिया इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 120। अगर किसी एक संख्या को दुगुना कर दें और दूसरी संख्या को आधा कर दें, इससे मान में कोई परिवर्तन होगा क्या, पक्का। लेकिन एक बात तो पता चल गया कि परसेंटेज 2 जीरो को खा जाती है, क्योंकि बट्टा में 100 जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। जहां 35 का टेबल था वहां कितने के टेबल पे आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी संख्या को हम डबल और हाफ इजीली कर सकते हैं। अच्छा एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी तक ऐसा कोई बात हम नहीं किए जो आप लोग को नहीं आती होगी, बस फर्क इतना ही है कि सब अलग अलग जगह पर वो क्या हो चुका है, प्लॉट हो चुका है। हमको डर लगता है कि हम उसको कहां से कहां लेकर के आएंगे और कहां से कहां चला जाएगा। तो एक ये जो स्टेटमेंट हुआ ये क्या हुआ, 240 का 35% क्या होगा, और ये क्या हुआ कि 16-20 का कितना प्रतिशत होगा। मीनिंग एक बात समझ में आ गया कि हम क्या का, कितने का, कब का, इसी का आंसर निकालते हैं। जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मोहन कितने बजे पहुंचा, आप किसका आंसर निकालेंगे, बजे का कि कितने का, कितने का। अगर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो तो वह अनुपात क्या थी, तो क्या का मान निकालेंगे ना, अनुपात तो ऑटोमेटिक आएगा। जब अनुपात में आंसर पूछ रहा है तो अनुपाते में आंसर आएगा। पानी कितना प्रतिशत था, कितना मान निकालेंगे, प्रतिशत तो ऑटोमेटिक दिया हुआ है। बच्चों की संख्या कितनी थी, कितना का मान निकाल रहे हैं, जो भी आएगा वो बच्चों की संख्या ही आएगा। बिहार की राजधानी पटना है, इसमें आंसर क्या है, पूरा आंसर ही है, क्वेश्चन तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसकी राजधानी पटना है, आप तुरंत कहेंगे बिहार। इसका मतलब किसकी की जगह पर हम क्या रखते हैं, बिहार को रखते हैं।
क्लियर यहां तक? चलिए 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं फिर से वापसी जहां पर से हम लोग गुजरे थे कि 16.2/3% की वैल्यू आपने कहा 1/6। कैसे समझ में आ गया होगा? ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना, ये चैप्टर दर चैप्टर बदलता रहेगा और आज ही के दिन पूरा मैथ्स का दिग्दर्शन कर लीजिए। अगर आप पढ़ रहे हो लाभ हानि तो ये होगा कॉस्ट प्राइस। क्या होगा ये? और अगर ये कॉस्ट प्राइस हुआ तो फिर इस एक का नाम या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अच्छा, परसेंटेज वही है, फ्रैक्शन भी वही है, लेकिन नाम बदल रहा है। अगर आप पढ़ रहे हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो नीचे वाला मूलधन होगा तो ऊपर वाला ब्याज होगा। अब ये ब्याज में मैंने कहीं भी लिखा है कि CI है कि SI? नहीं ना, इसका मतलब ये दोनों हो सकता है। अगर आप छूट का चैप्टर पढ़ रहे हो तो नीचे वाले का नाम MRP होगा, मार्क प्राइस, ऊपर वाले का नाम डिस्काउंट होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत? यानी कहने का सेंस चैप्टर वही है, नाम बदलते जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को आगे बढ़ जाओ, अगर आप पर्टिकुलरली इसमें आप कहते हो कि ये जो है ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू था, तो फिर ये इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर यहां तक? अगर मान लेते हैं कि ये क्या लिखे टोटल, जैसे कि मान लीजिए मिक्सचर है, क्या है ये? मिक्सचर, मिश्रण जिसको कहते हैं, तो ये उसमें से कोई एक है, दूध या पानी है, मिल्क या वाटर या कुछ भी जो बोलेगा वो है, पर्टिकुलर परसेंटेज जिसको कहते हैं। ये पूरे स्कूल का टोटल पॉपुलेशन अगर है ये, तो ये जो वैल्यू है ये उसी में से कोई एक होगा, लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है। ये भाषा बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा 16.2/3% लड़के हैं, मैंने ये शब्द बोल दिया। क्लियर यहां तक? इस शब्द का मतलब क्या हुआ? पहला काम इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के वक्त जैसे ठीक करेंगे तो ये 1/6 होगा। लड़के हैं तो ऊपर में कौन है? लड़का है। जैसे ही ऊपर में लड़का हुआ, इसका मतलब क्लियर है कि नीचे में कौन है? लड़की की टोटल, टोटल। यानी अगर नीचे टोटल है तो आप कहेंगे कि हर एक 6 में एक लड़का है, तो लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आपको परसेंटेज निकालना हो, रेशियो निकालना हो, लड़का लड़की टोटल सबका रेशियो निकल के आ जाएगा। इसका मतलब परसेंटेज एक, चैप्टर अनेक। आप उस चैप्टर के रिगार्डिंग आप वर्कआउट करते रहेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमने ये कह दिया कि मान लीजिए कि मैंने ये कह दिया कि 25% हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई। तो हानि लाभ बाद में पहला काम इसका वैल्यू क्या होगा? 1/4। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। अगर ये कॉस्ट प्राइस होगा तो ये क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगी। 4 रुपया की चीज 1 रुपया घाटा लगा करके बेचेंगे तो कितने में बेची जाएगी? तो 3 रुपया क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? जैसे मान लेते हैं कि 15% क्या दे दूं? प्रॉफिट मान लीजिए दे दिया मैंने, तो पहले हम 15% को सोचेंगे, लाभ हानि बाद में। तो 15% की वैल्यू 3/20। लाभ हानि का बेस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। तो ये प्रॉफिट होगा। 20 रुपया की चीज 3 रुपया लाभ लेकर के कितने में बेचेंगे? 23 में हम बेचेंगे। 23 हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। समझ में आ रही बात? किसी दुकान पर गए, 35% का छूट दे दिया। 35% को हम लोग 7/20 कहते हैं। कैसे समझ में आ गया होगा? इसका मतलब 7 रुपया छूट हुआ। कितने में? 20 उस पर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है, सूची मूल्य है, लेबल्ड प्राइस, मार्क प्राइस, टैग प्राइस, प्रिंट प्राइस, ये सब एक ही चीज है।
इसका मतलब ये अंकित मूल्य है, और अंकित मूल्य पर जब छूट दे दिया तो आप कितना रुपया पे किए होंगे? तो आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस हो सकता है, दुकानदार के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। यानी कोई भी वैल्यू के दो हिसाब किताब होंगे। अच्छा सर जी, हमेशा सीपी पर ही लाभ हानि होता है? नहीं, एक शब्द होता है जिसका नाम होता है मार्जिन। ये कपड़ा व्यापारी सब ज्यादा यूज करता है। तो अगर कोई ये कहे कि मार्जिन 25% है, तो इसका मतलब नीचे वाला जो होगा वो एसपी होगा। क्या होगा वो? एसपी। ऊपर वाला क्या हुआ? प्रॉफिट। तो कितने में खरीदा गया होगा? 4 में। चूंकि 5 रुपया में अगर हम बेचे हैं तो 1 रुपया लाभ लेकर के, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा? 4 रुपया रहा होगा। कोई दिक्कत यहां तक? बढ़े आगे। अभी तक को फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको। बहुते पन्ना लिख दिए हम तेरी के। इसका मतलब ठीक है ठाक हम टीचर हैं। बकैत। चलिए, सबसे पहला शुरुआत जहां से किए थे वहां पे आते हैं। हमने कहा कि परसेंटेज बेसिकली कुछ नहीं है मेजरमेंट के अलावे, मापन करते हैं हम लोग। और मापने का दो तरीका है, या तो एक अंतर से नापते हैं या तो एक डिफरेंस टाइम से नापते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 20% अगर कोई चीज बढ़ता है, तो अगर कोई एक वैल्यू 100 है तो दूसरा कितना होगा? 120 होगा। अगर ये 100 120 होगा तो इसको बोलने का शैली क्या है? तो हम कहेंगे कि 120 यानी दूसरी संख्या पहली का 1.2 गुना है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का 0.83 टाइम्स है। ये कैसे पता चलेगा? ये मुझे नहीं पता चल रहा है, तो मैंने जस्ट आगे आपको समझाया था। भाग गया? अच्छा 2 सेकेंड। ठीक है, तो फिर मैंने ये समझाया था कि इस 100 और 120 को मैं रेशियो में क्या लिख सकता हूं? 5 और 6 का रेशियो। इस 5 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये 1 बन जाएगा, ये 6/5, यानी ये 1.2। तो मैंने यहां पर बोला था कि 1 के रिस्पेक्ट में अगर दूसरी कोई वैल्यू है, इसका मतलब डायरेक्ट वो गुना है। क्लियर यहां तक? इसका मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट का 1.2 गुना है। फिर वापसी अगर हम चलते हैं तो मैंने कहा कि 6 को अगर डिवाइड कर देंगे 6 से तो कितना बन जाएगा? तो फिर उस रिस्पेक्ट में 5 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट नंबर जो है 0.83, वो सेकेंड नंबर के लिए कितना टाइम्स हुआ? 0.83 टाइम्स हुआ। क्लियर यहां तक? थोड़ा सा आगे बढ़े थे हम लोग कि प्रतिशत और प्रतिशतता शब्द में जमीन आसमान का अंतर है। तो किसी भी चैप्टर का नाम उस चैप्टर के कंक्लूजन के नाम से रखा जाता है। तो प्रतिशत मेजरमेंट है और प्रतिशतता उस चैप्टर का फाइनल आंसर है। जैसे लाभ हानि या छूट या ब्याज, ये सब नाम चैप्टर का कंक्लूजन रखा जाता है। एक्चुअली ये चीज हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्या था कि 16.2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। ये मैंने कहा था कि डायरेक्टली कहने का सेंस यह है कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाने के लिए या फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि परसेंटेज सिंबल का खुद का मान होता है कितना? 1/100। तो इस वैल्यू के जगह पर अगर हम 1/100 रख देंगे तो 50/3 गुने 1/100 का मतलब ही 1/6 होता है। आप बदलते नहीं है, वो ऑटो चेंज है। क्लियर? जैसे पाई का मान हम लोग 22/7 मान लेते हैं और ई का मान 271,828 यानी 2.71828 मानते हैं। ये यूलर कांस्टेंट है, एडवांस मैथमेटिक्स में आपको काम देगा। या कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी मोमेंट का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां काम देगा। जैसे 2.3 है, इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो किस में कन्वर्ट करना है? सवाल ये था। तो कन्वर्ट करना था हमें परसेंटेज में, तो हमने क्या कहा? जब जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किससे गुना करेंगे? 100 से नहीं, 100% से। जैसे ही 100% से गुना करेंगे मान में कोई परिवर्तन, लेकिन अगर 100 से गुना करेंगे तो मान 100 गुना हो जाती है। क्लियर? दोनों में अंतर हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी फ्रैक्शन होगा
जाना कहाँ है वो डिसाइड कीजिए। अगर परसेंटेज में जाना हो तो 1/8 गुने 1, मान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी 100% से गुना कर देंगे परसेंटेज में चले जाएंगे, और डिग्री से गुना कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिसका हम फाइनल कंक्लूजन बता दिए थे कि 1/8 को अगर परसेंटेज में जाना हो तो 100% से गुना करने के बाद परसेंटेज, और डिग्री से गुना करने के बाद हम कहां पहुंच गए, डिग्री में, जिसका हम मेजरमेंट यहां पर लिखे थे। 540 मार्क्स में 108 नंबर का कोई अपना महत्व नहीं है जब तक कि टोटल 540 ना हो। इसीलिए मैंने कहा था 1/5, और फिर मैंने कहा कि परसेंटेज में किसी को बताना हो तो कह सकते हैं कि हिंदी में जो उसको नंबर मिले वो पूरे एग्जाम के 20% के बराबर है, और अगर उसको सर्कल पर रिप्रेजेंट करना हो तो 72 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? फिर हम कैलकुलेशन बता रहे थे आपको कि 100% के बराबर होता है, और 100% 360 डिग्री के बराबर होता है। तो जब हम 1 का आधा कर रहे हैं तो नेचुरली 100 का भी क्या होगा, तो 1 1/2 1/4 1/8, यानी 100 का आधा 50, का आधा 25, का आधा 12.5। उसी तरीके से डिग्री 360 180 90 45 22.5 11.5 और 5.625%। क्लियर यहां तक? उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे कि अगर 1/3 टाइप का कोई वैल्यू है तो हम लोग कहते हैं 33.33%। 2/3 अगर डबल करेंगे तो इसका भी डबल, और ट्रिपल करेंगे तो इसका मतलब 99.99 यानी 100%। या 1 को हम रिप्लेस कर दिए 100% से, और जैसे ही 3 से भागा दे दिए तो फ्रैक्शन में आ गया। मेजरमेंट एकदम क्लियर है आप लोग का। फिर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में ऊपर नीचे बराबर हो, इसका मतलब 100%, चाहे कुछ भी लिख दीजिए। ऊपर वाला वैल्यू थोड़ा भी कम हो, आंसर 100% से कम होगा, और ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा हो तो 100% से ज्यादा होगा। फिर हमने कहा था कि 3/4 4/5 2/3 5/7 में कैसे तुलना करेंगे, तो मैंने कहा परसेंटेज के कंपैरिजन करने के बाद आरोही क्रम में सजाना हो अवरोही क्रम में सजाना हो, विद इन सेकंड में सज जाती है। क्लियर? फिर नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट था कि 1/2 1/3 1/4 1/5 सब याद हो चुकी है। 1/6 का वैल्यू 16.66%, दैट मीन्स 1/12 का वैल्यू 8.33%। 1/24 का वैल्यू जस्ट उसका आधा कर लेते थे, 1/48। बाकी चीजें क्लियर है यहां तक? फिर हम लोग बोले थे कि परसेंट सिंबल का फिर से मीनिंग मैंने बोला 1/100 होता है, और डिग्री का मतलब कितना होता है, 360। तो जब 100% लिखेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 360 डिग्री बोल रहे हैं। जैसे कि कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट 100% या 360 डिग्री, आधा सर्कल 50% या 180 डिग्री, 1/4 सर्कल या तो कितना परसेंट 25% या तो 45 डिग्री। फिर हमने कहा कि कहीं भी आप पढ़ते हैं तो 3:2 का रेशियो मतलब क्या बताता है, 5 में 3, जिसका मतलब कितना, और अगर लड़का 60% होगा तो लड़की कितना परसेंट होगी, 40% होगी। इसी के मेजरमेंट को हम बोले थे कि अकेले 1 नहीं बोला जाता है, हमें यह समझना पड़ेगा कि 1:2:3 का मतलब 1 2 3 नहीं होता। ये क्लियर? तो इसका मतलब परसेंटेज में 16.66 33.33 और 50% हम कह सकते हैं। फिर मैंने कहा कि हम अगर कहीं भी फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो उसका इस्तेमाल हम टाइम एंड वर्क में भी आप मेंटली कर सकते, जिसके लिए कई एग्जाम्पल था। 1/10 10% पर डे, 1/12 8.33, 1/15 6.66%। बाकी इस पर हम आपको एग्जाम्पल दे दिए थे टोटल। फिर लास्ट हमने बोला कि मान हम किसका निकालते हैं, एक्स का या वाई का। तो किसका मान निकालते हैं, ना तो एक्स का ना तो वाई का, किसका मान, वाट का मान निकालते हैं। और जो भी सवाल लैंग्वेज में होगा उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एनी टाइम किस में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर यहां तक? मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ज्यादा पढ़ा दिए क्या हम जी? और ठीक है, तो है हमारा तो टाइम ज्यादा हो गया। हम कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में मार देते, इमोशनल हो गए थे हम लगता है आज। बाकी तो क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है। ऐप पे ऑलरेडी अपलोड होगा।
जो जो बाद में आए उसको हम दिखा दे रहे हैं कि चलो इतना इतना हुआ है काम, कम से कम 20 पन्ना हम लोग आज पढ़ लिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल के क्लास में।